हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रही हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 5 विस्मयवर्धक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 संदेहवाचक वाक्य और नंबर 8 संकेतवाचक वाक्य। तो देखिए बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो यहाँ हैं। अब मैं आपको इन भेद को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी ताकि अच्छे से ये आपको समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला भेद है हमारा विधानवाचक वाक्य। तो देखिए बच्चों, विधानवाचक वाक्य कौन सा होता है? जिस वाक्य से किसी काम के होने या किसी वस्तु की स्थिति का सामान्य रूप से पता चलता है। देखिए बच्चों, विधानवाचक वाक्य की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य में हमें किसी काम के होने का या किसी वस्तु की स्थिति का सामान्य रूप से पता चलता है उसे बोलते हैं विधानवाचक वाक्य। देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है ना, चीज़ें मतलब बहुत आसान, एक सिंपल वाक्य होता है जिसको हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, दूध का रंग सफ़ेद है, पेड़ से फल गिरते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल हमें सामान्य बात बताई जा रही है, इसलिए यह हमारा विधानवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों, हमारा सेकंड वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। तो देखिए बच्चों, निषेधवाचक वाक्य कौन से होते हैं? तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर निषेध लिखा हुआ है, निषेध का अर्थ होता है नहीं। तो देखिए बच्चों, निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, जिस वाक्य में किसी काम को ना होने या मना करने का पता चलता है, यानी कि जिस वाक्य में किसी काम के करने का मतलब कि काम नहीं हो रहा, काम के नहीं होने का पता चलता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, इसके उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि आपको आसानी से निषेधवाचक वाक्य समझ आ जाए। तो देखिए बच्चों, मैं आज बाहर नहीं जाऊँगा, तो इसमें यहाँ नहीं आ गया है ना, तो निषेधवाचक वाक्य के अंदर नहीं ज़रूर आता है, क्योंकि हम निषेधवाचक वाक्य हमें इस बात की जानकारी देता है कि ये काम नहीं हो रहा है, यानी कि इस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। जैसे बच्चों, हमारा दूसरा वाक्य है, वह झूठ नहीं बोलता, उसने अपना गृह कार्य नहीं किया। तो निषेधवाचक वाक्य जो होते हैं ये वे वाक्य होते हैं जिसमें काम के ना होने का पता चलता है कि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा काम नहीं करना चाह रहा है। हमारा तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इस भेद का नाम है प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि बच्चों, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। जैसे आपका नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसी तरह के जो वाक्य होते हैं इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, हमारा चौथा भेद है आज्ञावाचक वाक्य। तो आज्ञावाचक वाक्य कौन से वाक्य होते हैं बच्चों? आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिस वाक्य से किसी आदेश, आज्ञा, अनुरोध या प्रार्थना का पता चलता है। तो बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य के अंदर जब हम किसी को आदेश देते हैं, किसी से आज्ञा मांगते हैं, किसी से अनुरोध करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारा आज्ञावाचक वाक्य के अंदर आता है। देखिए बच्चों, ये मैं आपको उदाहरण से समझा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने हुए हैं आपके लिए। तो हमारा पहला उदाहरण है, आप अपनी किताबें निकालो। जैसे कि टीचर आपकी क्लास में आती है और बोलती है ना आके कि अपनी किताबें निकालो, तो टीचर ने आपको ये क्या दी है? आज्ञा दी है कि अपनी किताबें निकालो। सेकंड है हमारा, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। जैसे आप घर पे किसी से पानी मांगते हैं कि प्लीज़ एक गिलास पानी दे दो, तो यहाँ पर आप कृपया मांग रहे हैं ना, तो आप क्या करें? प्रार्थना कर रहे हैं। अब तुम घर जा सकते हो। जैसे कोई आपको आज्ञा दे देता है कि जाओ, अब तुम घर जा सकते हो, अब तुम ये काम कर सकते हो। तो बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य के अंदर हम किसी को आदेश दे सकते हैं, किसी से आज्ञा मांग सकते हैं, किसी से अनुरोध या प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। तो हमारा पांचवा भेद है बच्चों विस्मयादिबोधक वाक्य। तो बच्चों, विस्मयादिबोधक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों से आश्चर्य, दुख या घृणा जैसे गहरे भावों का
पता चलता है। जिस वाक्य से आश्चर्य, खुशी, दुख या घृणा जैसे गहरे भावों का पता चलता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। देखिए बच्चों, ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा पहला उदाहरण है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अरे तुम कब आए? हाय मेरा सब कुछ लुट गया। छी यहाँ कितनी गंदगी है। शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो बच्चों, ये है हमारे विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण। तो हमारा नेक्स्ट भेद है बच्चों इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक, देखिए बच्चों, आपको नाम से ही पता चल रहा है इच्छा, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति की इच्छा प्रकट हो रही है। तो बच्चों, इच्छावाचक वाक्य के अंदर हमारी इच्छा प्रकट होती है, हम अपनी इच्छा को बताते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस वाक्य से कोई इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद या बद्दुआ का पता चलता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, हमारे इच्छावाचक वाक्यों के अंदर हमारी इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद या किसी को बद्दुआ देते हैं तो वो इच्छावाचक वाक्य के अंदर आता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। सदा खुश रहो। हमेशा तरक्की करो। या आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। तो ये जो सारे वाक्य हैं, ये कौन से वाक्य हैं बच्चों? ये हैं हमारे इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें हमारी इच्छा प्रकट होती है। इसके अंदर हमारा ये भी आ सकता है, काश मेरे 90% मार्क्स आए, काश मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ। तो बच्चों, ये हमारे कौन से वाक्य होते हैं? इच्छावाचक, जिसमें हमारी इच्छा प्रकट होती है। सातवां भेद है बच्चों हमारा संदेहवाचक वाक्य। अब बच्चों देखिए, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा संदेह। तो संदेह का मतलब होता है बच्चों शक। जैसे कि होता है ना कि किसी बात का शक है, संदेह है। तो देखिए बच्चों, संदेहवाचक वाक्य के अंदर जिस वाक्य में काम के होने पर शर्त या संदेह या संभावना हो, यानी कि जब किसी वाक्य में किसी के काम होने पर शर्त हो, संदेह हो या फिर संभावना होती है, मतलब कि किसी काम के होने की हमें पूरी गारंटी नहीं होती है, कुछ थोड़ी सी संभावना होती है, तो उसको वो किसके अंदर आता है बेटा? वो हमारे संदेहवाचक वाक्य के अंदर आता है। जैसे बच्चों, जैसे शायद कल बारिश हो जाए, शायद कल मैम टेस्ट ले लें, शायद मैं कल स्कूल ना आऊँ। ये सारे देखिए बच्चों, मैंने यहाँ आपके लिए कुछ उदाहरण लिखे हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। शायद आज वर्षा होगी, मतलब यहाँ शायद आ गया ना, पक्का नहीं पता हमें, लेकिन शायद हो सकती है ना। शायद मैं कल स्कूल जाऊँ, शायद मैं कल स्कूल आ जाऊँ, या शायद मैं कल स्कूल ना जाऊँ, शायद वह दिल्ली जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या है ना, वाक्य की पूरी तरीके से सही जानकारी नहीं है। हम शायद का प्रयोग करके अपनी चीज़ों को, मतलब थोड़ा सा शक है कि शायद कल बारिश हो जाए, शायद कल मैम टेस्ट ले लें, शायद कल मैम स्कूल ना आए, शायद कल मैं स्कूल ना आऊँ। तो बच्चों, जिसमें मतलब हमें पूरी तरीके से चीज़, मतलब वाक्य का पूरी तरीके से पता नहीं होता, तो वो होता है हमारा संदेहवाचक वाक्य, जिसमें हमें काम की संभावना हो सकती है। जैसे बच्चों, शायद मैं फर्स्ट आ जाऊँ, मतलब कि हमें संभावना है, हमें पक्का नहीं पता। ठीक है बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट और सबसे लास्ट भेद हमारा 8वां भेद है बच्चों संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए बच्चों, संकेत का मतलब होता है इशारा। तो बच्चों, संकेतवाचक वाक्य कौन सा होता है? तो देखिए बच्चों, जिस वाक्य में एक काम का होना उसके नाम पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों, अब देखिए संकेतवाचक जो वाक्य होता है ना, उसमें यदि और तो वाले वाक्य होते हैं। देखो बच्चों, जैसे उदाहरण मैंने लिखा है यहाँ पर, यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम ज़्यादा मेहनत करोगे तो तुम फर्स्ट भी आ सकते हो। तो ये जो है बच्चों, ये हमारा है संकेतवाचक वाक्य। तुम आओगे तो हम घूमने चलेंगे, यदि बिजली आएगी तो पंखा चलेगा। तो बच्चों, यही होते हैं हमारे यही होता है बच्चों हमारा संकेतवाचक वाक्य। तो बच्चों, मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद को समझा दिया है। उम्मीद है तुम्हें ये समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू।